जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक प्रमुख से भी प्रमुख साधना, देवी त्रिजटा साधना या त्रिजटा राक्षसी साधना भी कह सकते हैं। लेकिन चूंकि माता सीता की सेवा में रही थी, इसलिए वे देवी समान ही हैं और उनकी साधना विशेष रूप से की जाती है। वैसे कठिन से कठिन जब आपका कोई कार्य फंस गया हो, बहुत सारा पैसा कहीं फंस गया हो, या फिर आपका शत्रु बाधा अति हो गई हो कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन शत्रुओं से कैसे निपटा जाए, तब ये सहायक के रूप में आपकी सहायता करती है और आपके नए नए रास्ते खोल देती है। आपके लिए आपके मदद करने वालों की संख्या को बढ़ाती है और शत्रुओं को नष्ट कर देती है। बड़ी अद्भुत और दिव्य साधना है। जिस प्रकार इन्होंने माता सीता की सहायता की थी, और माता सीता भी इन्हें माता ही कहती थी, माता त्रिजटा। तो ये वही त्रिजटा हैं जिनकी साधना से आप इच्छित मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अनेक मायावी सिद्धियों की दात्री हैं, अनेक सिद्धियों को देने वाली हैं और बड़े से बड़े काम करने वाली हैं। इनको आप सिद्ध कर सकते हैं। साधना प्रयोग बहुत आसान है, घर के एकांत कमरे में भी हो सकता है, इसमें खतरा नहीं है। बहुत विशिष्ट साधनाओं में इनका नाम लिया, जैसे माता हिडम्बा की साधना की जाती है, वैसा ही सम्मान इन्हें भी दिया जाता है, क्योंकि माता की सेवा में रही है, माँ सीता की सेवा में रही है। तो त्रिजटा साधना बहुत प्रमुख साधना है। आपके जीवन में घनघोर से घनघोर समस्या आ गई हो, रोग से पीड़ित हों, शत्रु से पीड़ित हों, कर्ज से पीड़ित हों, दुश्मनों से पीड़ित हों, तो आपको त्रिजटा साधना अनुष्ठान करना चाहिए। अगर आप सिद्धि प्राप्ति के भी इच्छुक हैं, तो आप और तामसिक साधनाओं को आप करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भूत प्रेत साधनाओं में ध्यान देते हैं, तो आपको उनके बजाय ये साधना करनी चाहिए। बस अभी साधना में एक थोड़ी सी समस्या आपको ये रहेगी कि इसमें उग्रता आती है। वैसे कोई भी तामसिक साधना करो, गुस्सा व्यक्ति को ज़्यादा आता है और गुस्सा करना नहीं है। इस चीज़ को समझना है पहले से ही कि बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन हमें गुस्सा करना नहीं है। ठीक है। तामसिक चीज़ें खाने पीने का बहुत इच्छा होती, प्रबल इच्छा होती, तीखी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें खाने की, तो वो भी नहीं खा सकते आप, क्योंकि ये साधना अनुष्ठान जो चलेगा, उस अनुष्ठान में आपको ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, बिना लहसुन प्याज का करना है। तो इस प्रकार इस अनुष्ठान को करना है। ज़्यादा बड़ा अनुष्ठान नहीं है, ये अनुष्ठान ज़्यादा बड़ा नहीं है। 15 दिन का एक अनुष्ठान है, उसके बाद केवल इसको अमावस्या पे करना है। इन 15 दिनों में आपकी इच्छित मनोकामना तो खैर पूरी होती है। अगर आप सिद्धि के निमित्त कर रहे हैं तो फिर केवल अमावस्या कर लें तो ये सिद्ध होती है। अब साधना को कैसे करना है, इसकी प्रयोग विधि क्या है, तो देखो दो चीजें इसमें प्रमुख है। क्योंकि देवी त्रिजटा का कोई यंत्र नहीं है, तो त्रिशूल पर ही, और त्रिशूल और त्रिकोण को ही इनका स्वरूप मानकर देवी त्रिजटा की साधना की जाती है। चूंकि राक्षसी साधनाएं मुंडमाला पर की जाती है, मुंडमाला मिलती नहीं है, तो उसका ऑप्शन काली हकीक माला है, जो प्राण प्रतिष्ठित हो सर्वकार सिद्धि प्रयोग के लिए, तभी उसका प्रयोग इसमें किया जा सकता है। अब इस साधना को कैसे करना है, कृष्ण पक्ष के, यानी जो अंधेरी चालू होती है, कृष्ण पक्ष के पहली तिथि से इसको किया जाता है। रात्रि को 12 बजे, दिन को ऐसा भी उससे मतलब नहीं, रात्रि को 12 बजे से ये साधना की जाती है और अमावस्या तक ये साधना होती है। अमावस्या के दिन ये कंप्लीट हो जाती है। इस साधना में किसी के होने का एहसास, पूरा कमरा गर्म हो जाना, पैर के तलवे गर्म होना, पूरा गर्मी से भर जाना, किसी के होने का एहसास होना, किसी के सर पे, पीठ पे हाथ में रखने का एहसास होना, खिड़की दरवाजों का टकराना, ये सब आम चीज़ें हैं। इस साधना में ये सब चीज़ें आम हैं। ठीक है। तेज हवाएं कभी कभी चलने लग जाना, अचानक से बंद कमरे में तेज हवाएं चलना, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। सामान गिर जाना, आपका रखा हुआ त्रिशूल गिर जाना, तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये पहले से साधक को पता होना चाहिए कि ये होगा या हो सकता है, तो हम इससे डरे ना, क्योंकि तामसिक साधनाओं में डर गया वो कभी साधना को सिद्ध नहीं कर पाता, उसका भी दोष लग जाता है। ठीक है। तो पहली बात तो संकल्प ले लिया अगर कि हमको 15 दिन ये साधना करनी है कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से अमावस्या तक, तो तोड़ना नहीं है। अगर तोड़ दिया तो उसका दोष लगेगा। ठीक है। और उसके परिणाम भी थोड़े से गंभीर हो सकते हैं। तो इसलिए साधना में संकल्प को नहीं तोड़ना, संकल्प विशेष तौर पे करना। दूसरा, सुरक्षा मंत्र सिद्ध कर लिया है तो उसका प्रयोग करो, नहीं किया है तो दुर्गा पता का यंत्र गले में धारण करके रखो। ठीक है। दुर्गा बीसा नहीं, दुर्गा पता का यंत्र। और अगर आपके पास अपना सुरक्षा मंत्र है तो हमने साबर मंत्र वाले चैनल पर विभीषण वाला सुरक्षा मंत्र दिया है, उसको सिद्ध करके और उसका भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार आप इस साधना को कंप्लीट कर सकते हो। पहले मंत्र नोट करो, बाकी इसकी विधि बताते हैं। ओम ई चिल क्रीम क्रीम एलुम
फलम त्रिजटा राक्षसी हीली हीली फट। इसका मंत्र है 31 माला मंत्र जब प्रतिदिन है काली हकीक माला से। ठीक है, मध्य रात्रि में करना है। स्नान के पश्चात काली धोती पहनकर दक्षिण मुखी होकर बैठ जाएं। अपने सामने एक बाजोट लगाएं, अपना आसन भी काला ही हो, और बाजोट के ऊपर एक काला कपड़ा बिछाएं। एक स्टील की बड़ी थाली रखें, थाली में एक त्रिकोण बना दें और त्रिकोण के तीनों कोनों पर एक एक गोमती चक्र रख दें। ठीक है, फिर जो मध्य में है उल्टा सीधा कैसे भी एक जैसा रखें, जैसा एक रखा है वैसे ही तीनों गोमती चक्र रखें, और मध्य में एक सिंदूर की बिंदी लगाएं और उस पर एक प्राण प्रतिष्ठित त्रिशूल स्थापित कर दें। त्रिशूल को ही और त्रिशूल और त्रिकोण को ही देवी त्रिजटा मानकर इनकी पूजन करें। सिंदूर चावल आदि से पूजन करें। सामने तिल के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करें और फिर आप इस साधना को शुरू करें। गुरु जी गणेश जी का मानसिक रूप से ध्यान करें। मानसिक रूप से 11-11 बार मंत्र जप करें। उसके बाद में हाथ में जल लेके संकल्प ले, पवित्रीकरण आचमन करके आसमान पर बैठना है। वो कॉमन चीज है, इसलिए कई बार हम नहीं बोलते। कभी भी किसी पूजा पर बैठो, अपना पवित्रीकरण आचमन करो, उसके बाद ही बैठो। उसके बाद संकल्प लेना है कि मैं अपना नाम, अपना गोत्र देवी त्रिजटा राक्षसी सिद्धि करने जा रहा हूं। देवी त्रिजटा प्रसन्न हो, मेरे अमुक कार्य को सिद्ध करे। अगर किसी कार्य के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं देवी त्रिजटा की सिद्धि करने जा रहा हूं, इनकी कृपा से मुझे अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाए, या देवी त्रिजटा मुझे दर्शन देकर मुझे सिद्धि प्रदान करे, ऐसा संकल्प लेके छोड़ सकते हैं। या फिर कोई विशेष कार्य के लिए कर रहे हैं, जो लोग देखो, जो लोगों के विशेष कार्य फंसे ना, वो प्रत्यक्षीकरण पे मत जाओ, वो कार्य सिद्धि का ही संकल्प लो। तो देवी वैसे भी अगर तुमसे प्रसन्न है, तुम्हारी साधना से तो प्रत्यक्षीकरण कर ही देगी, लेकिन कम से कम इसमें कार्य सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो आपने प्रत्यक्षीकरण के लिए किया, आपकी साधना में कोई कमी रहेगी तो प्रत्यक्षीकरण भी नहीं होगा, और जो काम आप करवाना चाहते थे वो भी रह गया। तो इसलिए अपने कार्य की सिद्धि का संकल्प लो, तो कार्य भी सिद्ध होगा, और देवी आपसे प्रसन्न है तो प्रत्यक्षीकरण कर ही देंगी। ठीक है, तो इस प्रकार इस साधना को आपको करना है। जब साधना पूर्ण हो जाए तो कन्या भोजन करवा दें 1, 3, 5, 7, 11, और उसके बाद फिर अमावस्या ही साधना करते रहें। अगर आपको प्रत्यक्षीकरण के लिए नहीं करना है तो आपने 15 दिन कर लिया, आपका कार्य वैसे भी सिद्ध हो जाएगा। आपका कोई मकान नहीं बिक रहा है, प्लॉट नहीं बिक रहा है, फ्लैट नहीं बिक रहा है, जमीन से संबंधित कोई मैटर आ गया है, ठीक है, तो वो सब उससे हट जाएगा। आपकी जमीन पे या घर में कोई प्रेत आदि शक्तियां हैं जिनकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, इस साधना से हटा दो। तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और देखो, बहुत से लोगों को एक दिमाग में फितुर है कि चैनल पर जो साधना आती है उनमें कोई कमी रह जाती है। कई लोग हमसे फोन आते हैं, गुरुजी आप अप्सरा साधना में दे दो। हम बोलते चैनल पे दी हुई है, तो बोलते गुरुजी चैनल पे तो आधी अधूरी जानकारी रहती है। अरे मूर्ख व्यक्ति, आधी जानकारी देके क्या करेंगे? वहां पर पूरी जानकारी दी है, एक एक पहलू को बारीक तरीके से देखकर कहाँ कमी रही है उसकी पूर्ति करके समझाया है, तो कमी कहाँ से रहेगी? तो लोगों ऐसी गलतफहमी है लोगों में कि चैनल पर आधी अधूरी जानकारी रहती है, और हो सकता है कि दूसरे चैनलों पे आधी अधूरी जानकारी रहती हो, लेकिन हमारा लक्ष्य ये नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है गुरु कृपा से ये है कि पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाए, जिससे कि आप सही साधना मार्ग पर चल के सनातन को पहचान सको। अभी हमारी भारतवर्ष में यात्राएं चल रही है, अभी महाराष्ट्र यात्रा हुई है, पूरी नहीं हुई है, हम त्र्यंबकेश्वर तक ही गए थे। अब जुलाई एंडिंग में हमारी पूरे गुजरात की यात्रा है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो संपर्क में रहें, अपने एड्रेस वगैरह दे, जहां भी हम जाएंगे वो पहले से बता देंगे, तो आप वहां आके दीक्षा आदि ले सकते हैं। लेकिन दीक्षा के कुछ नियम हैं, उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। वो पर्यावरण से संबंधित है, पेड़ पौधे लगाने से संबंधित है, पर्यावरण में अपनी भागीदारी देना पड़ेगी। लेकिन उसके बदले आपकी कुंडली के कई दोषों का निवारण हो जाएगा, आपकी जन्म जन्मांतर फलित हो जाएंगे, आपका अभी और मृत्यु के बाद का जो सफर है वह भी अच्छा हो जाएगा। यानी कि आपके कर्म आज और आगे दोनों ही तरफ प्रभावशाली हो जाएंगे, और आपके अच्छी योनि के जो द्वार हैं वो खुल जाएंगे। स्वर्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना में आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे कार्य आपके माध्यम से भी होंगे। तो प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जरूर जुड़े। जुलाई में हमारा टूर है गुजरात का, उसके बाद वापस पूरे महाराष्ट्र का, कोल्हापुर तक का है, सभी ज्योतिर्लिंग, और कोल्हापुर माता महालक्ष्मी मंदिर तक का है। और उसके बाद में हमारा उत्तर प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, दिल्ली का, अलग अलग यात्राएं हैं, जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी को उनको देकर मंत्र सिद्धि करके उनके समस्याओं से संबंधित उनको निवारण देने का कार्य करेंगे। जो लोग भी उस यात्रा में मिलना चाहें
संपर्क कर दें, या अपने एड्रेस वगैरह पहले ही नाम नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से नोट करवा दें। तब जब जिस क्षेत्र में जाएंगे उन लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा और उनको मैसेज आ जाएगा कि कहाँ कब पहुंचेंगे और कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ रुकेंगे, कहाँ आके वो लोग मिल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।